हेलो स्टूडेंट्स, अनुसंधान कॉमर्स क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने स्पेशल पर्पस सब्सिडी बुक लेकर आए हैं। इसके पहले मैंने कैश बुक बता दिया आपको, पिछला पोस्ट वीडियो किया था मैंने कैश बुक। तो सबसे पहले आप समझिए कि स्पेशल पर्पस सब्सिडी बुक है क्या। व्हाट इज स्पेशल पर्पस सब्सिडी बुक? तो जिस बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, डेली बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उसमें जर्नल एंट्रीज को छोटा करने के लिए सब्सिडी बुक का निर्माण हुआ है, सब्सिडी बुक बनाया गया है। तो 8 सब्सिडी बुक होते हैं। पहला कैश बुक, दूसरा परचेज बुक, तीसरा परचेज रिटर्न बुक, चौथा सेल्स बुक, पांचवा सेल्स रिटर्न बुक, 6 बिल्स रिसीवेबल बुक जिसको शॉर्ट में बीआर बुक कहा जाता है, बीपी बुक, बिल्स पेबल बुक, और 8वां जर्नल प्रॉपर। यानी कैश बुक हमने आपको पिछले चैप्टर में बता दिया है, कैश बुक। सेकंड परचेज बुक, यह परचेज बुक का परफॉर्मा है। डेट पर यहाँ पे डेट रहेगा, यहाँ पे किससे माल परचेज किया उसका नाम रहेगा, यहाँ पे इनवॉइस नंबर रहेगा, यहाँ लेजर फोलियो, यहाँ पे डिटेल, यानी एक ही व्यक्ति से 3 कैटेगरी का सामान खरीदा है तो तीनों कैटेगरी को करके यहाँ पे डिटेल में दिखाते हैं। इसके बाद जोड़कर कहाँ दिखाते हैं? अमाउंट में। तो ये परचेज रिटर्न बुक। तो परचेज बुक में क्या कहा जाता है? गुड्स परचेज जाता है, याद करो, आप नोट करो। गुड्स परचेज, वो भी गुड्स क्रेडिट परचेज। क्या किया जाता है? गुड्स परचेज, और वो भी गुड्स क्रेडिट परचेज। कहाँ जाता है बेटा? परचेज बुक में। अब परचेज बुक हो गया। अब परचेज रिटर्न बुक्स, जो गुड्स परचेज किया गया है, अगर वह गुड्स को लौटाया जाता है, उस गुड्स को लौटाया जाता है, उसकी एंट्री कहाँ किया जाता है? परचेज रिटर्न बुक में। यहाँ क्या लिखिएगा? परचेज रिटर्न बुक लिखिएगा। यही परफॉर्मा रहेगा। परचेज रिटर्न बुक का भी परफॉर्मा यही रहेगा, वही डेट, पार्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स एंड अमाउंट। तो परचेज रिटर्न बुक में क्या जाता है? जो गुड्स परचेज किया गया है, अगर उस गुड्स को लौटाया जाता है, उसकी एंट्री की जाती है परचेज रिटर्न बुक में। अब ये परचेज रिटर्न बुक हो गया। सेल्स बुक में, सेल्स बुक का भी यही परफॉर्मा है, सेम परफॉर्मा। यहाँ लिखिएगा ऊपर में क्या? आप सेल्स बुक। क्या लिखिएगा? सेल्स बुक। सेल्स बुक में वही परफॉर्मा, डेट, पार्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स एंड अमाउंट। तो सेल्स बुक में क्या किया जाता है? गुड्स सोल्ड किया जाएगा, गुड्स सोल्ड किया जाएगा, और वो भी क्रेडिट सोल्ड, उधार बिक्रे। उधार बिक्रे, अगर माल उधार बेचा जाता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन की जाती है, उसी की एंट्री कहाँ होती है? सेल्स बुक में। यही सेल्स बुक में होता है। और सेल्स रिटर्न बुक, यहाँ लिखिएगा आप, यही परफॉर्मा रहेगा। सेल्स रिटर्न बुक, अगर जो गुड्स सोल्ड किया गया है, उस गुड्स को लौटाया जाता है, उसकी एंट्री की जाती है सेल्स रिटर्न बुक में। सेल्स रिटर्न बुक में ये सेल्स बुक भी हो गया और सेल्स रिटर्न बुक। अब आइए बीआर बुक और बीपी बुक, इसका परफॉर्मा क्या है? व्हाट इज बीआर, व्हाट इज बीपी? बिल्स रिसीवेबल क्या है और बिल्स पेबल क्या है, इसके बारे में समझिए। अगर मान लीजिए मेरा पैसा आपके ऊपर बाकी है, मेरा पैसा आपके ऊपर बाकी है, आप देने वाले हो, मैं लेने वाला, 500 रुपया मेरा बाकी आपके ऊपर, तो हमको क्या बोला जाएगा? ड्रावर। क्या बोला जाएगा? ड्रावर। और आपको क्या बोला जाएगा? ड्रॉई। DRAWER ड्रावर, DRAWEE ड्रॉई। और मान लीजिए हमारा पैसा आपके ऊपर बाकी है 500 रुपया, आपने हमसे बोला कि सर आपको हम 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद पैसा देंगे। तो हम एक बिल लिखते हैं, एक स्टाम्प पेपर पे, कागज पे हम लिखते हैं कि आप हमें 3 महीना बाद या 2 महीना बाद पैसा दीजिएगा। हम लिखने वाले हो गए, हम ड्रावर हो गए, हम क्रेडिटर हो गए, पैसा लेने वाले, आप डेटर हैं। आपने उस पर सिग्नेचर कर दिया, यस एक्सेप्ट किया हमने,
मैं आपको दूंगा तो आप क्या हो गए, एक्सेप्टर हो गए, आप हो गए एक्सेप्टर। यही से बिल ट्रांजेक्शन शुरू होता है। बिल लिखने वाला होता है, बिल देने वाला होता है, स्वीकार करने वाला होता है। तो जो लिखने वाला होता है उसको ड्रॉवर कहा जाता है, जो स्वीकार करने वाला होता है उसे डेटर या ड्रॉई या एक्सेप्टर कहा जाता है। तो बीआर बुक में बिल्स रिसीवेबल, जो हमारे पास बिल है, हमारे पास उस बिल्स को बिल्स रिसीवेबल कहा जाएगा, और आपके पास उसको कहा जाएगा बिल्स पेबल। याद कीजिएगा, मेरे पास, मैं ड्रावर हूँ तो क्या कहा जाएगा, बिल्स रिसीवेबल, और आपके पास बिल्स है उसको क्या कहा जाएगा, बिल्स पेबल। तो दोनों का अलग अलग बुक बनता है। ये डेट, यहाँ पे एक्सेप्टर का नाम रहेगा, यहाँ पे टर्म, कितने महीने का बिल है, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीना। ड्यू डेट, बिल का ड्यू डेट क्या है, तो यहाँ की याद कीजिएगा, यानी 2 महीने का बिल है तो 2 महीना ऐड करके उसमें और 3 दिन और जोड़ते हैं, उससे बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस। उसको बोला जाएगा डेज ऑफ ग्रेस, अनुग्रह दिवस, हिंदी में कहा जाएगा उसको अनुग्रह दिवस। तो टर्म यानी 2 महीने का बिल है तो 2 महीना जोड़िए और 3 दिन और जोड़िए उस बिल में, तो इसके बाद क्या निकलता है, ड्यू डेट। क्या निकल जाता है, ड्यू डेट, यानी इसी डेट पर पैसा देना है आपको, हमको लेना है। ये तो बीआर बुक में नेम ऑफ एक्सेप्टर और बीपी बुक में नेम ऑफ ड्रॉवर, दोनों का बुक अलग अलग बनता है, दोनों का अलग बनता है, बीआर और बीपी। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 के अलावा ध्यान दीजिएगा, जो ट्रांजैक्शन बच जाती है उसकी क्या की जाती है, जर्नल की जाती है, उसकी जर्नल की जाती है, उसे क्या कहा जाता है, जर्नल प्रॉपर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड जर्नल प्रॉपर? क्या क्वेश्चन कोई होगा, कर सकते हैं आपसे कि जर्नल एंड जर्नल प्रॉपर में क्या अंतर है। जर्नल में सारे ट्रांजैक्शन की एंट्री की जाती है, लेकिन जर्नल प्रॉपर में उसी ट्रांजैक्शन की एंट्री की जाती है जो सब्सिडरी बुक में नहीं जाती है। सब्सिडरी बुक के अलावा जितनी एंट्री होती है वो कहाँ हो जाती है, जर्नल प्रॉपर में। ये स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक को हमने आपको डील किया और आशा है आपको समझ में आएगा। अब हम अगले टॉपिक पर मिलते हैं, तब तक के लिए बेटा धन्यवाद।